हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके साथ और इस सेशन में मेरे साथ हैं इंटर्नशिप कर रही सिमोन राज। सी इज़ अ लॉ स्टूडेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग। आज मैं इस मुद्दे पे कि कैसे इंटर्नशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है या इसमें क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट्स को समझना होता है। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट गोइंग अंडर इंटर्नशिप सिमोन राज। इंटर्नशिप के लिए आपको किसने गाइड किया कि आपको कोर्ट में या दूसरे प्लेसेस में इंटर्नशिप करनी चाहिए? ये गाइडेंस कहाँ से मिली आपको? मुझे ये गाइडेंस जैसे कि जो अब बार का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो उसमें ये है कि 20 हफ्ते की इंटर्नशिप चाहिए। तो मेरे कॉलेज हर 2 सेमेस्टर के बाद 1 महीने की इंटर्नशिप देता है पूरे 5 साल के लिए, क्योंकि मैं BLLB कोर्स कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे इंटर्नशिप ब्रेक मिला था, तो मैंने इंटर्नशिप करी है। दोस्तों, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या इंटर्नशिप करना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एनी हाउ किसी तरह इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट को मैनेज कर लो, डायरेक्ट इंटर्नशिप ना करो। तो आज जानते हैं कि इन्होंने इस इंटर्नशिप की प्रोसेस में क्या कुछ सीखा है, इन्होंने कैसे कैसे कौन सी जर्नी कंप्लीट की है, इसके बारे में डायरेक्ट इनसे पूछते हैं। सबसे पहले मुझे, जब मैंने इंटर्नशिप करनी शुरू नहीं की थी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कोर्ट प्रीमाइसेस का। सबसे पहले मुझे सारे कोर्ट प्रीमाइसेस पता चली है, किस चीज़ का क्या प्रोसीजर होता है, मुझे वो देखने को मिला है। अगर इंटर्नशिप लोग नहीं करते हैं शुरुआती दौर पे तो उनका जो माइंड होता है वो काफ़ी ब्लैंक होता है और 5 साल के बाद उन्हें एक्स्ट्रा 5 साल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो कहीं एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट कर पाएंगे। तो उस हिसाब से इंटर्नशिप करते रहना चाहिए। जब भी ब्रेक मिले, पढ़ाई मतलब एग्जाम के बाद जो ब्रेक मिले या फिर सेमेस्टर्स के बाद जो भी ब्रेक मिले उसमें इंटर्नशिप करना चाहिए, ताकि जो भी माइंड का ब्लैंकनेस है वो ख़त्म होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आज जानने को मिल रही हैं डायरेक्ट एक ऐसे शख्सियत से जो अंडर ट्रेनिंग है इंटर्नशिप में। जो जानने की ज़रूरत है कि इन्होंने आखिर इंटर्नशिप में क्या सीखा, आखिर वैसे कौन कौन सी असाइनमेंट्स थी जो इन्होंने कंप्लीट की। बहुत लोग जो इंटर्नशिप अब तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको लगता है कि क्या सीखना होता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट्स इंटर्नशिप में समझता है, उनके प्रक्रिया में वो शामिल होता है। तो इसके बारे में प्लीज आप बताएं, इंटर्नशिप आपने क्या कुछ प्रैक्टिकली क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे कोर्ट प्रोसीजर्स देखे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी है, मैंने कॉज लिस्ट देखना सीखा है, अलमद रूम क्या होता है मैंने वो जाना है। इसके बाद से विटनेस रिकॉर्ड होते हैं तो वो क्यों रिकॉर्ड होते हैं, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। मुझे महिला कोर्ट, डोमेस्टिक वायलेंस जो चलता था, मुझे वो कुछ भी आइडिया नहीं था, वो सब मैंने इस इंटर्नशिप में ही सीखा है। बहुत अच्छा। और मैंने ड्राफ्टिंग भी थोड़ी थोड़ी सीखी है। वेरी नाइस। दोस्तों, देखा आपने कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो एज ए इंटर्न बहुत लोग सीखते हैं। बट साथ ही मैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ इनसे कि भविष्य यानी फ्यूचर में ये लॉ कंप्लीट होने के बाद क्या करना चाहती हैं। आखिर इस प्रैक्टिकल जानकारी का बेनिफिट आप किस लाइन में आगे बढ़ते हुए क्या बनना चाहोगे आप? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहूँगी। वेरी नाइस। दोस्तों, इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा प्रोसिक्यूटर बनने में, जज बनने में, या आप एडवोकेट बनना चाहते हो या आप कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपने देखी हुई हैं, इसका बेनिफिट मिलता है, मैं आपको बता दूं। साथ ही अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इंटर्नशिप के अलग अलग जो फील्ड्स हैं, आपने बहुत सारी असाइनमेंट्स की होंगी, तो उस कुछ कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, कुछ आउट ऑफ कोर्ट हैं, तो क्या आप उनके बारे में लोगों को बताएंगे कि भाई आपने आउट ऑफ कोर्ट कौन कौन सी असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं? आउट ऑफ कोर्ट मैंने सिर्फ अभी मीडिएशन ही देखा है। ओके, फाइन। अब एक लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इंटर्नशिप कब करूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या एट द टाइम जब कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंटर्नशिप करने का सही ईयर या सही वक्त क्या है?
इंटर्नशिप करने का सही वक्त नहीं होता। जैसे अगर जब आप 5 ईयर कोर्स ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर से ही आप कर सकते हो। जैसे जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो 1-2 महीने की ब्रेक मिलती है, आप उसमें कर सकते हो। अगर कॉलेज बोल रहा है तो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं बोल रहा तो आप अपने से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलता है, एक मैप मिलता है माइंड में कि हमें आगे और कैसे अच्छे से पढ़ना है, या फिर क्या चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट है और क्या नहीं है, और क्या हमें खुद एफर्ट लगा के सीखने की ज़रूरत है। नाइस। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लॉ स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप कहाँ करें। वो ये बार बार पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहिए, हाई कोर्ट में किसी एडवोकेट के अंडर में, या उनको ज्वाइन करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट में ये करना बेटर है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब इंटर्नशिप के लिए सोचा तो आपने किस कोर्ट को प्रेफर किया और क्यों किया? जब भी इंटर्नशिप का सोचें तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे होता है और यहाँ पे ही सारा काम होता है। आगे फर्दर जो है वो उसमें उतनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, या फिर वो जो एक बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिलती है अच्छे से। तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप ज़रूर करना चाहिए। तो क्या नेक्स्ट आपकी कोई फर्दर प्लानिंग है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस तरफ मूव करना, वहां भी ज्वाइन करते हुए कुछ काम करने की आपके? अभी तो नहीं है, अभी 1-2 इंटर्नशिप की नहीं है, उसके बाद मैं देखूंगी। गुड। तो आप अपने कॉलेज का प्लीज नाम बताएं। अभी आप किस ईयर में हो, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके आपसे कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, किस ईयर तक आपने पढ़ाई कर ली, और अभी आपकी कितनी पढ़ाई बाकी है? मेरा नाम सिमोन राज है। मैं एशियन लॉ कॉलेज नोएडा सेक्टर 125 की स्टूडेंट हूँ। मैं BLLB कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। मेरा जो बैच है वो 2022 टू 2027 है, और मैंने अभी 2nd ईयर कंप्लीट कर ली है, एंड आई एम नाउ 3rd ईयर स्टूडेंट। ओके, वेरी वेल। लॉ की जो पढ़ाई शुरू की, ये आफ्टर आपने कौन सी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद आपने ये ज्वाइन किया? मैंने 12th के बाद किया है, बट क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रह चुके हैं, सो मेरा जो है वो 1-2 साल का गैप हुआ पड़ा है 12th के बाद से। तो ये लॉ की पढ़ाई आपने शुरू से ही माइंड मेकअप किया हुआ था, या ग्रेजुअली यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, और आपने अपनी लाइफ में कुछ देखा समझा और इस लीगल स्टडी को आपने चूज किया? आफ्टर 12th आई डिसाइडेड दैट आई विल ट्राई व्हाट इज़ द सिलेबस, और मैंने ये बुक वगैरह पढ़ा, थोड़ी मोड़ी रिसर्च की, एक कोचिंग ज्वाइन किया, ये सोचते हुए कि अगर ठीक है समझ आया तो ठीक है, वरना फिर आई विल ड्रॉप इट। बट मुझे समझ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जगा, तो मैंने इसको परस्यू कर लिया। तो अब मैं कंक्लूडिंग टाइम पे आता हूँ, और ये मैं जानना चाहूँगा, मेरे जो लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं वो ये जानना चाहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं लॉ करना चाहता हूँ या इस लाइन में आना चाहता हूँ, तो आप वैसे व्यूअर्स को आप क्या बोलेंगे कि शुड दे कम इन लीगल फील्ड और शुड दे कम इन लीगल स्टडी? आप उनको सजेस्ट करेंगे? यस, आई विल सजेस्ट। इसका रीजन क्या होगा, आधार क्या होगा, बेस क्या है? इसका बेस ये है कि ये जो लॉ की पढ़ाई है वो आपको एक डिफरेंट बीइंग बनाता है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अच्छी डेवलप करता है, और जो एक नॉलेज है वो बहुत अच्छा नॉलेज इसमें मिलता है। अगर आपको सच में लगता है कि आप कर सकते हो तो फिर ज़रूर आना चाहिए। अब एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि चूंकि आपने कहा कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का डिसीजन के पीछे रीजन, लॉजिक क्या है? बहुत लोग जज बनने की तरफ जाते हैं कि उनको जुडिशियरी में वो हाईएस्ट पोजीशन पे जाना चाहते हैं, बीइंग अ जज। बहुत लोग एडवोकेसी में परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत लोग डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग लॉ टीचिंग में भी जाना चाहते हैं। तो आपने इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो अभी जैसे आप 2nd ईयर में ही आपने ऐसा माइंड क्यों बना लिया कि मुझे सरकारी वकील या गवर्नमेंट एडवोकेसी करनी है? मैंने जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जाना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फील्ड, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी।
ओके फाइन। बहुत लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के बाद भी वो फिर जज बनते हैं। आपको मैं बता दूं 7 इयर्स की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई इवन एज ए गवर्नमेंट एडवोकेट, तो आप उसके बाद डायरेक्ट एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हो, डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हो। ये एक बेनिफिट है। तो हो सकता है फर्दर आपका माइंड फिर जजशिप की तरफ भी चला जाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ऑनरेबल जस्टिस मुक्ता गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट की जज, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, मैं आपको बता दूं दिल्ली हाई कोर्ट में, और लेटर ऑन उनको फिर कॉलेजियम ने सेलेक्ट किया और वो जज बनी, और अभी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये ग्रेजुअली इंसान फिर अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। तो हो सकता है फिर आपको ये लगे कि मैं जज वाली अथॉरिटी गेन करूं। बहुत बहुत थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड शेयरिंग योर व्यूज, योर परसेप्शन, योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस with me, with my viewers. So much thanks to you for joining. थैंक यू सर।